अब देश दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ एक अपराधी है जो सरकार को कह रहा है मैं लाचार कर दूंगा पोक्सो एक्ट में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि वो पोक्सो का आरोपी है। एक तरफ पूरा देश है जो ये कह रहा है कि हमारी बेटियों को न्याय दो, पोक्सो के आरोपी को जेल। देरी हो सकती है, सरकार की मंशा यही है, क्योंकि न्याय को डिले करना भी डिनाय करना होता है, इसीलिए ये संघर्ष हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आपसे माध्यम से हम ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देश को कि देश की बेटियों को न्याय मिलेगा। जहाँ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आम जनता ने अपनी बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, लेकिन जब वो बेटी प्रधानमंत्री के दरवाजे न्याय मांगने जाएगी तो कल या परसों 28 को तो पूछेंगे कि आपने कहा था बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, अब ये इसको न्याय कौन देगा? न्याय देने की, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप। देश की प्रथम व्यक्ति जो आज महिला है, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी उस उद्घाटन में नहीं बुला रही। ये दर्द है पूरे देश को। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर पिछले 30 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर पहलवान बेटियाँ प्रदर्शन कर रही। मांग वही है कि जब तक आरोपी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इनका प्रदर्शन जो है यूं ही चलता रहेगा। लेकिन इस खबर से ज़्यादा चर्चा पार्लियामेंट, नई संसद की हो रही है। और ये नई संसद की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहलवान जो है ये घेराव भी करेंगे। महिला सम्मान महापंचायत होने वाली है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आखिर ये आगे 28 तारीख को क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करेंगे, उधर विपक्ष भी हल्ला बोल के रखा है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं, हमें उद्घाटन से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, एक दर्द है कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, जो सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वो सरकार देश की प्रथम व्यक्ति जो आज महिला है, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी उस उद्घाटन में नहीं बुला रही। ये दर्द है पूरे देश को। दूसरी बात, हम इसमें दर्द वाली क्या बात है, समझ नहीं पा रहे। नहीं, जिसके अधिकार का अतिक्रमण होता है क्या तकलीफ नहीं होती है? राष्ट्रपति इस डेमोक्रेटिक परंपरा में प्रथम व्यक्ति हैं, तो उद्घाटन संसद का हो रहा है, किसी के गृह प्रवेश नहीं हो रहा है। ये देश की संसद है, 140 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्था है इसमें। ये कंक्रीट की इमारत नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है। और लोकतंत्र के मंदिर में यदि मेरे देश के प्रथम नागरिक को उपेक्षित किया जाएगा तो एक आम नागरिक कैसे विश्वास करे कि इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होगा। अच्छा, इस पर विपक्ष लगातार बवाल काट रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, दिल्ली के CM ने कहा कि दरअसल अपशकुन है, अपशकुन मानती है बीजेपी। मैं क्या कह रहा हूँ, जाति की जिक्र कर रही है। सही विपक्ष क्या कहता है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारी जिम्मेदारी अभी है कि मेरे देश की बेटियों को न्याय मिले। आप समझ रहे हैं, पोक्सो में FIR है, आरोपी टीवी पर बैठकर पूरे देश को ललकार रहा है। सवाल ये है कि पोक्सो में जो आरोपी है वो कब गिरफ्तार होगा? समझ रहे हैं, जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आम जनता ने अपनी बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, लेकिन जब वो बेटी प्रधानमंत्री के दरवाजे न्याय मांगने जाएगी तो कल या परसों 28 को तो पूछेंगे कि आपने कहा था बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, अब ये इसको न्याय कौन देगा? न्याय देने की, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। अच्छा, क्या लगता है कि प्रेशर लगातार आप लोग बना रहे हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा दिन हो गए, सरकार तो हिल नहीं रही। मेरी बात समझिए, हम प्रेशर नहीं बना रहे हैं, हम अपने अधिकारों में रहते हुए, जो लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं उसमें रहते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये न्याय की मांग है और न्याय की मांग आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि देश की आधी आबादी की बात है, 70 करोड़ महिलाओं के मान सम्मान की बात है। अच्छा, आप लोगों ने एक ऐलान किया है कि 28 तारीख को महापंचायत करेंगे और नई संसद भवन के साथ। हाँ, क्योंकि नया हो या पुराना, देश की जनता की तो है वो संसद। मंशा क्या है? मंशा ये है कि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए, क्योंकि लगता है जंतर मंतर से सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं गई है। वहाँ पूरी सरकार होगी, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, तो वो लोग सरकार के कानों तक ये पीड़ा जाए, देश की महिलाओं की पीड़ा, देश की बेटियों की पीड़ा उनको महसूस हो जाए, यही मंशा है, और न्याय मिल जाए। तो लगता है कि न्याय मिलेगा वहाँ जाने से? वहाँ भारत में जब तक
इस देश को मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा हैं, यहाँ न्याय का उजाला चमकता रहेगा। न्याय में देरी हो सकती, सरकार की मंशा यही है, क्योंकि न्याय को डिले करना भी डिनाय करना होता है, इसीलिए ये संघर्ष हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आपसे माध्यम से हम ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देश को कि देश की बेटियों को न्याय मिलेगा और इस देश में हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। कि क्या संख्या होने वाली है जो लाखों में होगी, मैं कैसे गिनूं कौन कौन आएगा, पूरे देश की महिलाएं आएंगी, लाखों में। एक तैयारी होती है, तैयारी से अंदाजा नहीं है, इस शादी का निमंत्रण नहीं है, ये आबरू की लड़ाई है और आबरू की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिस जिसको दर्द है वो सब आएंगे, पूरा देश की महिलाएं आएंगी। अच्छा, जब जांच चल रही है तो भरोसा क्यों नहीं होगा? नहीं, जांच की स्पीड क्या है, जांच की रफ्तार क्या है? तो आज 32 दिन हो गए, कहाँ पहुंची है जांच? यदि आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बहन बेटी का इस तरह से शोषण होता तो आप जांच पर भरोसा करते? आप बताओ, जवाब दे दो, एक पत्रकार होने के नाते जवाब भी तो देना बनता आपके है। ही प्रतिक्रिया लेने आए हैं। नागरिक हैं, पत्रकार प्रोफेशन बाद में है, भारत के नागरिक हैं। जब तक कैमरे के सामने है तब तक तो नहीं, नागरिक हैं, तो आप तकलीफ होती ना। तो निश्चित रूप से इस जांच की रफ्तार पर कोई भरोसा नहीं, जो जांच चल रही है उस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आधी आबादी का मामला है। निश्चित रूप से आधी आबादी डरी हुई है। आबादी का मामला है, लेकिन बृजभूषण जी 5 जून को शक्ति प्रदर्शन वो तो सरकार को ललकार रहा है, हमें तो छोड़ो। अब तक तो हमें ललकार रहा था, बेटियों को ललकार रहा था, अब तो सरकार को ललकारा है उसने। पत्रकार होने के नाते आपको पता होना चाहिए, उसने बयान दिया है कि 5 जून की पंचायत में मैं सरकार को लाचार कर दूंगा पॉक्सो एक्ट में परिवर्तन करने के लिए। अब देश 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ एक अपराधी है जो सरकार को कह रहा है मैं लाचार कर दूंगा पॉक्सो एक्ट में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि वो पॉक्सो का आरोपी है। एक तरफ पूरा देश है जो ये कह रहा है कि हमारी बेटियों को न्याय दो, पॉक्सो के आरोपी को जेल भेजो। वो कह रहे हैं कि राजनीति करने लगे हैं। नहीं, राजनीति है क्या? मतलब मोदी का नाम भी लिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं राजनीति करके, तो वो पाप करके बने हैं या क्या करके बने? वो राजनीति के माध्यम से प्रधानमंत्री बने हैं, वो पाप है क्या? बताइए, आप पाप है? तो कहाँ देखते हैं 30 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन निश्चित रूप से आज नहीं कल, आज नहीं तो आज के दिन लड़ाई आंदोलन की राह पर है। नहीं, वो किसान आंदोलन एक उदाहरण है कि 13 महीने सरकार ने लिए हमारी बात को समझने के लिए और फिर माफी मांगकर बिल वापस लिए। तो इसमें भी देखा जाएगा सरकार कितना समय लेती है समझने में।